it would have been a tragedy if गुल्लक closed down. क्योंकि हम खुली विचारधारा के प्राणी हैं. ध्यान रखो विचारधारा की तरह इज्जत न खुल जाए. ये है संतोष मिश्रा फ्रॉम गुल्लक, जमील खान. Thank you. वेलकम सर. जितनी मोहब्बत इस शो से मुझे मिली है वो मेरे अपने पूरे करियर में नहीं मिली. हाँ, मैंने कहा हटो बे, बच्चन से बात कर रहा हूँ, तुम कौन? I've been telling Arunab and everyone associated with TVF, फिल्में बनाओ, बढ़िया बढ़िया, मुझे कास्ट करो. शांति या संतोष, ज्यादा जिद्दी कौन है? शांति. इस सीजन में गुल्लक 5 में क्या एक सरप्राइज्ड इमोशन लोगों को मिल पाया? देखिए, जो कहानियां नहीं, ये तो अलबेले किस्से हैं. बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा उसको समझ में आएगा कि मेरा बाप इंसान ही है, भगवान नहीं है. बाप का एक साया जो होता है ना, बहुत जरूरी है. One thing every child should tell to their father. Hi and welcome to yet another episode of TCS, that is the comment section. और आज मेरे साथ जो गेस्ट है, मैं शायरी में ट्राई करना चाहूंगी बताने की कौन है मेरे साथ. बच्चा, बूढ़ा या हो जवान, टीवी की स्क्रीन से उछल के जो आपके दिलों को छू गया, आपके घर में आपके साथ ड्राइंग टेबल पे बैठ गया, ये है संतोष मिश्रा फ्रॉम गुल्लक, जमील खान. वेलकम सर. थैंक यू. बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके. आपको टीवी पे ही देखा है और रिलेट किया है आपके हर बातों से, आपके हर एक्सप्रेशन से, आपके गुस्से से, आपकी कंजूसी से. कंजूसी नहीं, अब मैं उस पर आऊंगा. हाँ, ये बहुत सारी चीजें हैं जो मैं क्लैरिफाई करनी है. बहुत सारी अंदर की बातें, इसीलिए वी हैव जमील सर आज हमारे साथ. सर, बहुत अच्छा लग रहा है सीरियसली. हाउ यू फीलिंग? आप अभी हम बात कर रहे थे उससे पहले एंड खुद ही जमील सर ने बोला मैं कटप्पा जैसा दिखता हूँ. हाँ, ये दाढ़ी मूंछ बढ़ा के मेरा बेटा मुझसे कह रहा था कि ये रफल अप कर दे थोड़ा सा, तो मैंने मूंछें ऐसे कर ली. मेरा बाबा यू लुकिंग लाइक कटप्पा. रियली? आपके बच्चों की बातें होंगी, आपकी वाइफ की बातें होंगी, बिकॉज वी रिलेट यू यू आर पार्ट ऑफ आवर फैमिलीज, राइट? थैंक यू. गुल्लक सीजन 5 आ रहा. हाउ एक्साइटेड आर यू? Extremely excited. As excited as I was with season 1, and I'm sure with every season, every new season, हमारा एक्साइटमेंट और बढ़ता ही जा रहा है. हाँ. क्योंकि मोहब्बत जो है वो लोगों की बरकरार है और जो प्यार मिलता है उसका कोई सानी नहीं है. इस जैसा प्यार स्ट्रेंजर्स कहना अब शायद नाजायज़ होगा, क्योंकि अब वो परिवार ही बन गया है. जो व्यूअर्स भी हैं वो इतना जुड़ गए हैं इस शो के साथ कि वो भी अपने परिवार की तरह ही हमको ट्रीट करते हैं और हम भी उन्हें उसी तरीके से देखना चाहेंगे. वो इतना रिलेट करते हैं इन किरदारों से, इन कहानियों से, इन किस्सों से कि अब पूरा मिडिल क्लास जो है वो हमारा परिवार बन गया है. बिल्कुल बन चुका है. तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मिडिल क्लास के ऊपर बहुत सारी कहानियां बनी है, कोई नई बात नहीं है. बहुत सारी मूवीज बनी हैं, बहुत सारे इसके अराउंड स्क्रिप्ट्स लिखी गई हैं. बट व्हाट डू यू थिंक एज द लीड ऑफ द फैमिली, आप घर के मुखिया हैं, तो मैं बताइए व्हाट एग्जैक्टली फेल्ट सो क्लोज गुल्लक को लेकर? क्या ऐसी स्पेशल एक बॉन्डिंग आपने जगाई, आपने बनाई विद ऑडियंस, एंड व्हाई इज दिस सो स्पेशल? Let me start right from the conception, the ideation. वहाँ से आप जब कहानी लिखी गई, जब कंसीव की गई, मैं क्रेडिट उन लोगों को पहले दूंगा क्योंकि उन्होंने इस तरीके से उस चीज़ को सोचा और उसको कागज़ पे उतारा. उसके बाद का काम हमारा आता है पर्दे पर उतारने का. लेकिन जो कागज़ पर उतारा है वो इतना मज़ेदार है, इतना रिलेटेबल है, और जो सोच उसके पीछे है वो इतनी रियल है कि हमको उसको स्क्रीन पर लाने में आसानी होती है और मज़ा भी आता है, और हम भी कहीं ना कहीं किसी न किसी से रिलेट करके ही उस चीज़ को उतारते हैं वहाँ पर. तो गुल्लक ऐसी कहानी है, ऐसा शो है जिसमें हर आदमी अपने आप को किसी न किसी से जोड़ लेता है. किसी न किसी किरदार से, किसी न किसी किस्से से, किसी एनेक्डोट से, किसी इमोशन से अपने आप को कनेक्ट कर लेता है. तो ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट
राइटर्स का, क्रिएटर्स को क्रेडिट जाना चाहिए कि उन्होंने इस नज़रिए से उसको सोचा और गुल्लक को एक आवाज़ बना दी। क्या बात है सर, एक थम्स अप तो विदित के लिए, निखिल के लिए और दुर्गेश के लिए बनता है यहाँ पर। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, यस एब्सोल्युटली। और इन लोगों ने जिस तरीके से गुल्लक एक आवाज़ बन के मिडिल क्लास की बातों को रखता है। बहुत सी बातें गुल्लक में हम एज अ सीन नहीं देखते, रिश्तों में नहीं देखते, लेकिन गुल्लक जो बोलता है ना, वो इतनी कमाल की चीज़ें बोलता है और इस तरीके से बोलता है कि बहुत सारी परतें खोलता है समाज की, बहुत सारी कमेंट्री करता है, बहुत सारे तंज करता है, बहुत सारे एहसास दिलाता है, रियलाइजेशन, रियलिटी चेक जो जी, मिलनी चाहिए और नहीं मिल रही है। और बहुत सारी सोच पैदा करता है अपनी उस कमेंट्री के थ्रू और जो किस्से हमारे चल रहे हैं किरदारों के थ्रू। तो वो समेट के जो पूरा पैकेज बनता है गुल्लक का, आई थिंक वो उसकी बहुत बड़ी यूएसपी है। और जो क्रिएटर्स हैं इसके, उन्होंने इस बात का ख़ास ध्यान रखा है कि चीज़ें रिलेटेबल हों, चीज़ें चाहे वो पास्ट की हों, चाहे बहुत ज़्यादा 40-50 साल पुरानी बातें हों, चाहे वो 20 साल पुरानी बातें हों, चाहे आज की बातें हों, वो कहीं ना कहीं कनेक्ट हो। और ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी, जहाँ भी इसकी ऑडियंस है, जो लोग देखते हैं, जो लोग आज मेरी उम्र के हैं या मुझसे बड़े हैं या 40s में हैं या 30s में हैं, उनको वो ये एहसास दिलाता है और एक नॉस्टैल्जिया आता है कि अपने बच्चों को बोलते हैं जो मेरी उम्र में आ गए हैं या मुझसे बड़े हैं या मुझसे 10-20 साल छोटे हैं, वो अपने बच्चों को बोलते हैं कि देखो ये यहाँ से हम शुरू हुए थे, यहाँ से हमारा सफ़र शुरू हुआ था और आज हम किसी मुकाम पे पहुँचे हैं। तो बच्चों ये मत भूलना कि हम क्या थे। वेरी ट्रू। और ये तरबियत अपने बच्चों के अंदर डालना भी बहुत ज़रूरी है। और मिडिल क्लास इस बात को बहुत सीरियसली मानता है और मानना चाहिए भी कि हमारे रूट्स जो रहे हैं ना, उनको कभी भूलना नहीं चाहिए। और वही आपको ग्राउंडेड रखेगा और वही आपको आसमान में उड़ने से रोकेगा। Absolutely. I think this is the reason why I always call it formative years. Right. जब आप फॉर्म हो रहे होते हो। राइट। गुल्लक की बात आपने इतनी अच्छी बोली कि ये इंडियन फैमिली, इंडियन मिडिल क्लास फैमिली, लेकिन ओवरसीज जो आज बिलियनर बन चुके हैं, मिलियनर बन चुके हैं, आप लोगों ने उनको भी खींच के जोड़ दिया है उनकी मिट्टी से। एंड दिस इज द ब्यूटी एंड आई थिंक द अचीवमेंट ऑफ गुल्लक, एंड kudos टू दैट, दिस इज ब्यूटीफुल। थैंक यू। आप मुझे एक और चीज़ बता रहे थे कि हाउ रियलिटी चेक की हम बात कर रहे थे कि आप खुद आप कहीं मिक्स हो जाते हैं। जमील खान एंड संतोष मिश्रा, ये दोनों कैरेक्टर्स कितने मिक्स होते हैं, या आपको गुल्लक करने के बाद ये एहसास हुआ हाउ डिफरेंट और हाउ सिमिलर यू बोथ आर? वैल्यू वाइज आई थिंक अ लॉट। जमील खान पर्सनालिटी अलग है, संतोष मिश्रा की पर्सनालिटी, द एक्सटीरियर, और अभी जिस अंदाज में मैं बात कर रहा हूँ, संतोष मिश्रा इस अंदाज में बात नहीं करते। संतोष मिश्रा का एक अलग एक्सेंट है, एक अलग ज़बान है, ये मेरी ज़बान है, तो वो मुख्तलिफ है। लेकिन क्योंकि संतोष मिश्रा को जो मैंने एक कैरेक्टराइजेशन दिया है वो अपने नॉर्थ का है, एक अवधि, उस तरीके का एक टोनैलिटी दी है, तो उसमें थोड़ा सा वक्त मुझे लगता है जब भी गुल्लक करता हूँ, क्योंकि मेरी ज़बान में कहीं गलत अल्फाज नहीं निकलते या तलफ़ुज़ गलत नहीं होता, उच्चारण जो होता है वो गलत नहीं होता है। लेकिन वहाँ पर मुझे थोड़ी सी उस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि यहाँ सही नहीं बोलना है, ज़ को जब बोलना है, श को स बोलना है जी। तो वो कभी कभी खटकता है, लेकिन वो जब एक बार घुस जाते हैं आप उसमें तो फिर वो फ्लो में आ जाता है। लेकिन उसका मुझे ख्याल रखना पड़ता है। Absolutely. मेरी ज़बान में गलत उच्चारण बहुत मुश्किल से आता ही नहीं, क्योंकि मैं उस बात का ख्याल रखता हूँ ज़ाती ज़िंदगी में, और अपने बच्चों को भी इस बात की ताकीद करता हूँ। तो वो एक फ़र्क है। संतोष मिश्रा इज़ नॉट एज फ्लैम्बॉयंट
आई वुड से द सोफिस्टिकेशन, अच्छा मैं हिंदी पे आता हूँ, जो सोफिस्टिकेशन है संतोष मिश्रा का, जमील खान का, हाँ। वो संतोष मिश्रा में उतना नहीं है, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ The character हाँ that you part that जहाँ से play. वो आता है, तो वो चीज़ें थोड़ी सी जुदा हैं, लेकिन दिल से और वैल्यूज से संतोष मिश्रा और जमील खान में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। और बाज़ वक्त तो मैं सोचता हूँ कि यार ये संतोष मिश्रा है या ये जमील खान है, किसकी सोच है या ये किसका इमोशन है। तो वो इतना घुल मिल गया है वो ओवर द इयर्स कि वो एक जैसा लगने लगा है मुझे। और मेरे बच्चे और मेरी बीवी भी कभी कभी मुझे ऐसा बोलते हैं, संतोष मिश्रा मत बनिए। कहाँ पे आपको ये आप स्प्लिट पर्सनालिटी आपकी थोड़ी बाहर आ जाती है। हाँ, अरे बिल्कुल। और अब कभी कभी कुछ ऐसे सीन्स देखेंगे बच्चे, बाबा दैट इज यू। जैसे बहुत छोटी सी चीज़ बताऊं मैं आपको, किसी चीज़ की वेस्टेज मुझे अच्छी नहीं लगती। वेरी संतोष। वेरी संतोष। वेरी संतोष। और वो मेरे अंदर इतना इनग्रेन्ड है, राइट फ्रॉम माय घर से लेके, मेरी स्कूलिंग से लेके, हाँ। कि कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। करेक्ट। चाहे वो मेरी अपनी चीज़ हो, चाहे वो सरकारी प्रॉपर्टी हो। वेरी ट्रू। भाई सरकारी प्रॉपर्टी मुफ्त की नहीं है ना, वो भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसकी देखभाल करें, उसका ख्याल रखें, कहीं भी थूक ना दें। आई नो। कहीं पानी गिर रहा है तो उसको बंद कर दें, पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं। वो जो कंजूस वाली बात कही थी ना आपने, I know मैं उसको वो कंजूसी नहीं है, वो एहतियात है, वो क्या बोलेंगे उसको कि गलत आदतें हैं जिसको हमें सुधारनी पड़ेंगी। क्योंकि मेरी जेब से पैसा नहीं खर्च हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वेस्टेज नहीं है। वो सरकारी चीज़ अगर वेस्ट हो रही है, क्यों वेस्ट हो रही है भाई? अल्टीमेटली जा रहा है हमारी जेब से। सिविक सेंस है एक तरीके बिल्कुल, का, कहूंगी बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो एहसास हर इंसान के अंदर होना चाहिए। You talking like so like my dad also, you know? हम होटल रूम्स में जाते हैं जब, जी, पंखे एसी सब ऑन है, और अगर हम बाहर घूमने जा रहे हैं तो हम लोग ऐसे पंखा बंद किया, मैं पापा घर नहीं है ये, कहते घर की बात नहीं है, Exactly. यहाँ पे भी बिजली जा रही है। So I think Exactly. these are the things which are so Absolutely. cute. बिल्कुल, बिल्कुल। Absolutely. So गुल्लक 5 में ऐसा क्या टेक अवे है? What should we be very excited? थीम क्या है गुल्लक 5 का इस वक्त? क्या देखने को मिलने वाला है? देखिए, जो आपको 4 सीजन में मिला है अभी तक, वही चीज़ें होंगी, बस उसका रंग थोड़ा अलग होगा। अच्छा। किस्से कुछ अलग होंगे। कहानी, जैसे कि पहले सीजन में लोगों को ये शिकायत रहती थी कि यार 5 एपिसोड काफ़ी नहीं है यार, और चाहिए। और मेरा पर्सनल ये मानना था कि नहीं, 5 एपिसोड ही होने चाहिए, ज़्यादा करने के, लीव पीपल वांटिंग फॉर मोर। ओके। यू नो कि यार इतना ज़्यादा मत दे दो कि उनको लगे कि नहीं यार ज़्यादा हो गया। ओके। है ना, कम रखो, कम बेटर है। लेकिन So were you up for season 5 या आपको था कि season 4 तक नहीं होना? मुझे तो जब जब स्क्रिप्ट आई तब मुझे पता चला कि 7 एपिसोड थे। अच्छा। तब तक तो मुझे मालूम था कि 5 एपिसोड हैं। हाँ। तो जब आई तब मैंने कहा अरे ये क्या हुआ। आई थिंक इसका सबसे बड़ा श्रेय आपको अर्नब कुमार को देना चाहिए, बिकॉज आई रियली वांट टेल यू कि विजय कोशी और अर्नब के बीच में एक डिसएग्रीमेंट आया था, विजय एंड दे हैड अ हीटेड आर्गुमेंट अबाउट दिस, जहाँ पे विजय कोशी वाज लाइक कि नहीं, आई थिंक सीजन नहीं होना चाहिए 5 ऐसा वैसा, एंड अर्नब वाज लाइक ये होना ही चाहिए। गुल्लक फैमिली है और गुल्लक हर घर में है। गुल्लक this episode is more than us now. No, I'm glad that Arunab stuck his neck out for this, and it would have been a tragedy if Gullak closed down. Yeah. क्योंकि हमारा तो इन्वेस्टमेंट है ही, हमारा तो लगाव, इमोशनल जुड़ाव है ही, और हमें भी बहुत तकलीफ होती है अगर ये बंद होता। और बंद मैं अभी देखो, अगर ये मैं दावा तो नहीं करता, लेकिन गुल्लक बंद न हो उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, क्या बात है। मैं करूंगा। क्या बात है। आई थिंक दिस इज अ बिग स्टेटमेंट एंड आई एम रियली लविंग इट कि आप भी इतना दिल से जुड़ चुके हैं, लाइक अस, लाइक ऑडियंस, है ना? बिल्कुल। और उसकी एक वजह और भी है कि मुझे पर्सनली, और आई एम श्योर विद ऑल द एक्टर्स,
जितनी मोहब्बत इस शो से मुझे मिली है वो मेरे अपने पूरे करियर में नहीं मिली। मुझे पॉपुलैरिटी मिली, रिकग्निशन मिला, सब कुछ मिला, लेकिन जो ऑडियंस का प्यार है ना, जो एक रिस्पेक्ट है, वो इस शो से ज़्यादा नहीं मिला। और उसकी वजह ऑब्वियसली जिस टाइप का कंटेंट है ये, और उसके अलावा एक पब्लिक मेमोरी में आप बने हुए हैं। 2019 से लेके 2026 तक आप साल दर साल लोगों के घरों में जा रहे हैं और लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, लोगों को हंसा रहे हैं, लोगों को रुला रहे हैं, लोग आपसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। तो वो मोहब्बत जो है साल दर साल बढ़ती ही गई है। राइट। तो बहुत ही अफसोसदे बात होगी अगर गुल्लक रुक जाता है किसी भी वजह से। तो मैं तो आई वुड गो टू एनी लेंथ टू सी दैट दिस डज नॉट स्टॉप। आप सीजन 5 की बात कर रही हैं, आई एम रेडी टू गो ऑन टू सीजन 50। क्या बात है। आई मीन आई मेक अस एब्सोल्युटली वाचिंग दिस, सो मेक श्योर कि हम इसको और बनाएं। मुझे पर्सनली ये भी लगता है कि क्योंकि ये कोविड के टाइम पे सेकंड सीजन स्टार्ट हुआ था, उस समय इतनी भसड़ें चल रही थी, घरों में ज़बरदस्ती रहना भी पड़ रहा था। जितना भी प्यार हो, आप कितना देर घर में रहोगे, राइट? लेकिन वो तब मजबूरी हो गई थी लोगों की, ठीक है, दूर दूर से बच्चे वापस आ गए थे जो बाहर भी रहते हैं। वॉज दैट ऑल्सो अ रीज़न यू थिंक कि गुल्लक कनेक्टेड विद पीपल मोर? क्योंकि आई थिंक सीजन 2 से ज़्यादा उठा था गुल्लक 1 के कंपैरिजन में, राइट? जी, और ऑब्वियसली कोविड हैड a lot to do with it. OTTs का बूम आया था उस दौर में। करेक्ट। और उस वक्त लोगों के पास अच्छा खासा वक्त था, टाइम था कि वो और कुछ करने को था नहीं। बिंज वॉचिंग चल रही है। बिंज वॉचिंग चल रही है, तो उसमें एक ऐसा शो जो कि बहुत ही अलग था, लाइट, ब्रीजी, फन, रिलेटेबल, ये तमाम एस्पेक्ट्स मिले और शोज से बिल्कुल अलग हट के, जो कि और चीज़ें दिखा रहा था। करेक्ट। सबकी अपनी ऑडियंस है। ये अपने आप में एक अलग सा शो था जो कि लोगों को दिल से खुश कर रहा था। एक इनहेरेंट मुस्कुराहट देता था। तो उससे लोगों ने जुड़ना शुरू किया, और फिर सीज़न 3 भी आया, वो भी बहुत कमाल चला। और सीज़न 2 के बाद से देयर वाज नो लुकिंग बैक। एब्सोल्युटली। मतलब फैन फॉलोइंग अलग लेवल हो गई थी। एब्सोल्युटली इट एक्सप्लोडेड। और इतना छोटा इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेट, इतना छोटा शो इतना बड़ा धमाका करना बहुत बड़ी बात। आपको कब फीलिंग आई है कि बहुत बड़ा बन गया? क्या देखा या क्या सुना, या फैन के सबसे प्यारा कोई मैसेज आपको? आई एम श्योर देयर लॉट ऑफ पीपल हु मस्ट हैव सेंट मैसेजेस, तो क्या सबसे दिल को छूने वाली बातें थी जो लोगों ने आपसे कही? आई रियली वांट टू पुट दैट आउट फॉर। देखिए, बहुत सारे लोग जब मिलते हैं तो उनकी नज़र में, उनकी आँखों में, उनके चेहरे पे वो मोहब्बत दिखती है। वो एक वो देखते हैं, या तो ये काश कि मेरा शौहर, मेरा मियाँ ऐसा होता, या ऐसा काश भी कि हो रहा है? हाँ रियली? काश कि मेरे पापा ऐसे होते, हाँ। या मेरे पापा ऐसे ही तो हैं, जिनके गुजर गए हैं माँ बाप। वो ये किस्सा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एयरपोर्ट पे एक साहब मिले। वो दूर से देखा उन्होंने मुझे, और मेरी तरफ बड़े मुस्कुराया उन्होंने, और हेलो सर करके आए मेरे पास, और मेरे पाँव छूने लगे। तो मैंने उनको उठाया, मैंने कहा भाई क्या कर रहे हैं आप? और अरे नहीं सर, और मेरे गले लग गए। वो एक्सटेंडेड सा हग। हाँ, हग था वो। और फिर वो जब हग ख़त्म हुआ तो मेरी आंखों में देखा उन्होंने, और उनकी आंखें नम थी। और मैं भी देख के मैंने कहा यार ये क्या हो गया? बस उन्होंने कहा थैंक यू सर, मिश्रा जी, थैंक यू मिश्रा जी, और कह के चले गए, कुछ नहीं बात की। तो दीज आर द टचिंग मोमेंट्स। मैंने कहा यार मैं ऐसा क्या कर दिया मैंने? एज एन एक्टर यू मस्ट बी फीलिंग हाँ, मतलब एक वो होता है कि ये चीखना चिल्लाना जो होता है, ऐसा कुछ नहीं। जस्ट अ सॉफ्ट स्मॉल लिटिल जेस्चर। मतलब हमारे कल्चर में
किसी के भी पाँव तो नहीं पड़ते हैं आप ना, और मेरे लिए एज अ मुस्लिम हमारे में पाँव छूने का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो वो मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कर देता है वैसे ही। लेकिन अब मुझे वो एहसास होता है कि यार उस चीज़ की क्या अहमियत है कि आदमी आपके पाँव छू रहा है, स्ट्रेंजर, लेकिन आपको वो मुकाम दे रहा है, कितनी बड़ी बात है। हाउ सेटिस्फैक्ट्री इट इज एज एन एक्टर। आप हमेशा से एक्टर बनना चाहते थे और ये क्या था मतलब? हमेशा से एक्टर एहसास तो था शायद, क्योंकि स्कूल में मैं प्लेज वगैरह किया करता था। फुल टाइम एक्टिंग करूँगा ये नहीं सोचा था। कॉलेज आईआईटी में मेरा नहीं हुआ, आईआईटी जी मैंने क्रैक नहीं किया, तो फिर वहाँ से एक सडन फ्लिप आया और फिर इसकी तरफ रुझान हुआ। एंड देन पर आपने पढ़ा भी ना अमिताभ बच्चन सर की स्कूल में, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, सो वहाँ पे कभी उनसे ऐसे मिल, कितने जूनियर क्या था, हाउ व्हाट कभी हुआ ऐसी कोई बात उनसे कभी इस बारे में, कभी मिलना कुछ? अमित जी तो खैर बहुत सीनियर हैं। Yes. और ही इज़ लाइक एन आइडल फॉर ऑल ऑफ अस, एंड वी लुक्ड अप टू हिम। और जब स्कूल में थे तो अमिताभ बच्चन, ह्यूज स्टाफ फ्रॉम शेरवुड, Kabir Bedi, and there are so many quite a few, and we have a lot of luminaries from my school, and in the armed forces, particularly right from Sam Manekshaw to a lot of Paramveer Chucks, Yes. बहुत सारे medal winners हैं armed forces में। तो बच्चन साहब से एक लगाव तो है ही, जाहिर है, क्योंकि हम एक ही स्कूल से हैं। और मेरी मुलाकात जब उनसे हुई तो मैंने उनको बताया, और जब मैंने बताया तो बड़े खुश हुए। और फिर वो एक जब बातचीत शुरू होती तो वो अलग हट गए, वो पूरी दुनिया छोड़ दिया। हम And he was just हाँ, मैंने कहा हटो बे, बच्चन से बात कर रहा हूँ, तुम कौन? so cute. तो बच्चन साहब यूँ बैठे हुए हैं और मैं, बातें चल रही हैं, तो आया एडी बुलाने के लिए आया, तो मैं उसको भाव ही नहीं, पीछे बच्चन साहब के पीछे खड़ा हुआ था कि बात थोड़ा रुके तो बोलूं। तो मैंने उसको भाव ही नहीं, मैं देखा ही नहीं उसकी तरफ। मैंने कहा अब ये मौका कहाँ मिलेगा, मैं बात ही किए जा रहा हूँ उनसे। तो वो बेचारा 2 मिनट तो रुका, फिर चला गया वो, मैंने देखा ही नहीं उसकी तरफ। तो बातें चल रही हम लोग की, ऐसी स्कूल की बातें और ये वो इधर उधर की। फिर 5 मिनट बाद डायरेक्टर साहब आए। तो डायरेक्टर साहब आए तो अब पेरिफेरल वजह से तो दिख ही रहा है ना कि कौन खड़ा हुआ पीछे। अब मेरी नज़रें तो उन पर हैं, लेकिन वो कुछ 20-30 सेकंड खड़ा हुए। मैंने कहा कि ये बदतमीजी हो जाएगी अगर मैं उनको भी इग्नोर कर दूँ। तो फिर मैंने ऊपर देखा, मैंने कहा हाय सर। तो फिर बच्चन साहब ने हाँ व्हाट इज इट, तो उनका सर वी आर रेडी व्हेन यू आर। तो फिर बच्चन साहब ने कहा कि होल्ड द थॉट, आई विल जस्ट गिव माय शॉट एंड कम। Wow. He said that. हाँ, वो गए, जितने लोग थे, अबे तुम बच्चन साहब को पहले से जानते हो ना? मैंने कहा नहीं। क्या बात कर रहे हो तुम लोग, जैसे बात कर रहे थे यू गाइज नो ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैंने कहा मैं पहली बार मिल रहा हूँ। तो कहने हो ही नहीं सकता, ऐसे गले में हाथ रख के तुमसे बात कर रहे हैं और वो हंसी बातें कर रहे हो ये वो। मैंने कहा हम लोग एक ही स्कूल के हैं, हम लोग बोर्डिंग स्कूल के हैं, तो वो कमराडरी हमारी वहाँ से आती है। ओह अच्छा, तो वो तो पर नहीं भी आती तो आई रियली वांट टू कॉम्प्लीमेंट यू, आर वेरी वार्म पर्सन, लाइक यू don't take me in a different sense, easy to approach, as in yes, we want to talk to you, like we want to know more about you. That warmth is something which probably makes you who you are today. thank you I take that as an actor अपने आप को इतना humble रखना या बहुत मैं बोलूँगी relevant रखना लोगों से, is that a task for you, challenging, or No, you don't really care? no, I don't care. Think much about it? I don't care. Yeah? I just try and be as real as I can. I don't put on a mask. I don't behave differently in public. I am who I am and I'm very comfortable in my skin. और मुझे लगता है कि वो एक persona बना के रखना या चढ़ा के रखना, it's too much of a task. और मुझे लगता है कि वो ज़रूरत नहीं है मुझे। I am good the way I am. मुझे लगता है सरलता में ज़्यादा अच्छा है। Amazing. सरल जिंदगी, आसान जिंदगी, विद नो मास्क। हाँ, कोई शोशेबाजी नहीं, वैसी सिंप्लिसिटी मुझे भाती है। पे इस पे कहावत भी कि जिस पेड़ में जितने फल होते हैं उतना ही झुका हुआ होता है। जी। तो आई थिंक दिस इज सो ट्रू बिकॉज I've met so many artists and this is one common thing that I have experienced personally.
That's exactly what I see. सर आपके इस कैरेक्टर संतोष से आप बहुत लोगों की आंखें नम हुई हैं. पीपल, जैसे कि आपने कहा था, कुछ लोगों ने शायद they've lost their parents and then when they saw you must be some relatability. You as संतोष while playing संतोष मिश्रा, आपने इस पूरे शूटिंग के दौरान कोई ऐसा मौका, मोमेंट when you remembered your dad or some incident, या उसको करने के लिए you remembered him? We want to know something about you and your dad and the whole thing, you know, you had with him. ये बहुत ही मेरे लिए बहुत ही इमोशनल है, क्योंकि माय डैड हैज़ बीन माय आइडल, और गुल्लक में संतोष मिश्रा जो भी है उसमें मैं अपने डैड की वैल्यूज़ भी बहुत देखता हूँ. और संतोष मिश्रा में मेरे डैड अब नहीं रहे, 2009 में गुजर गए वो. बहुत सारी उनकी सीख संतोष मिश्रा के थ्रू मैं देखता हूँ, और इसमें मैं महसूस करता हूँ. और जब मैं वो करता हूँ तो कई बार ऐसा होता है कि मैं अपने डैड को प्ले कर रहा हूँ, और मैं बच्चों में अपने आप को देखता हूँ कभी, और कभी कभी जो मैं अब जो फादर हूँ मैं उस तरीके से रिएक्ट करता हूँ. तो मेरे फादर का तो बहुत बड़ा योगदान है मेरी ज़िंदगी में, और उनकी पर्सनालिटी से बहुत इंस्पायर्ड हूँ मैं. और बहुत सारे मौके ऐसे आते हैं, जैसे अभी मेरे डैड कहते थे, बेटा कुर्बानी जो होती है ना परिवार के लिए या अपनों के लिए, उसको कुर्बानी मत बोलो, वो कुर्बानी नहीं होती. वो आपका या तो फ़र्ज़ है या आपकी ज़िम्मेदारी है. और हमेशा कहते थे कि जो देने में मज़ा है ना वो लेने में नहीं है. तो प्यार जितना बांटोगे, इज़्ज़त जितनी बांटोगे उतनी मिलेगी. इट्स मतलब गिव एंड टेक है वो. और इस उम्मीद से बस किसी काम को करो कि इसका रिटर्न तुम्हें मिलेगा. नहीं मिला तो भी खुश रहो, बी ग्रेटफुल कि तुम जहाँ पैदा हुए हो या जिस माशरे में तुम रह रहे हो या जो भी तुम्हें मिला है उसके लिए शुक्रगुजार रहो. ऑलवेज काउंट योर ब्लेसिंग्स. ग्रैटिट्यूड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. तो उन चीज़ों का बहुत बार एहसास होता है, गुल्लक में भी एहसास होता है कि नहीं यार, अपने लिए तो सभी करते हैं, जीना है तो औरों के लिए जियो, अपनों के लिए जियो. Such a great learning. Such a beautiful thing you said. Who are you close? Obviously, you said about your dad. How close were you to mom? अपनी मदर के साथ आप कितने क्लोज थे? बहुत देखिए, मैं जब तीसरी जमात में था, 3rd स्टैंडर्ड में, तब से मैं बोर्डिंग स्कूल चला गया. Okay. और बाहर ही बाहर रहा. रो के गए थे या भेज दिया गया था? कैसे थे? खुशी नहीं, रो के नहीं. मुझे तो ये उस वक्त बड़े सपने दिखाए गए थे और बड़ा वो दिखाया गया था कि अरे फैंसी सी लाइफ हो जाएगी. हाँ, मतलब कि बेटा यू गॉट ऑल काइंड्स ऑफ स्पोर्ट्स देयर, यू गॉट हॉर्स राइडिंग, यू गॉट बोटिंग, यू गॉट फुटबॉल, क्रिकेट, तमाम स्पोर्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें करने को मिलेंगी. और बच्चे को स्पोर्ट्स खेलना ज़्यादा पसंद होता है ना, पढ़ाई तो वहाँ हो ही जाएगी. हाँ, मतलब ये सब चीज़ें, एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं ना, ये सब रहेगा तुम्हारे पास, तो जाओ, मज़ा आएगा. और मेरे बड़े भाई भी वो लोग इलाहाबाद में पढ़े थे. अच्छा. तो वो भी बोर्डिंग में थे. तो एक चलन रहा था बोर्डिंग स्कूल में. और जहाँ मेरा जो शहर है भदोई, वहाँ पर एजुकेशन इतना स्ट्रांग नहीं था. तो कोई चारा भी नहीं था. एंड बिकॉज माई फादर कुड अफोर्ड टू एट दैट टाइम, उन्होंने भेजा हमें. और उनका ये भी मानना है कि माई बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट इज़ इन माई किड्स एजुकेशन. Which is या true. बिल्कुल. Yeah. और उन्होंने बेटियों को भी बराबर का मौका दिया, ये नहीं कि सिर्फ बेटों को, जो उस दौर में ख़ास तौर से बहुत होता था. तो हालांकि उन्होंने बेटियों को 10th के बाद जाने की इजाज़त दी,
Because of other reasons, safety and हाँ, yes. वो सब चीज़ें। और एक चीज़ जिससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता था उनसे, और बट ठीक है, मतलब मुझे कोई उसका गिला भी नहीं है, कि वो बेटियों से कहते थे बेटा इस लायक हो जाओ कि खुद का और अपने परिवार का ख्याल रख सको। नौकरी करनी है या कुछ करना है तो अपने मियाँ के घर जाके करो, यू नो। नौकरी वेरी कॉमन हाँ, माइंडसेट कह हाँ, सकते हैं उस समय होता उस था वक्त कि का था, ऐसा था ये जो कि- कपड़े पहनने हैं अपने शादी के बाद पहनना है, ये जो करना है मिलता है लड़कियों हाँ, को ये, हाँ। तो वो पढ़ाई मतलब नौकरी को लेके उनका ये था कि तुम्हें कुछ करना है तो फिर वो ठीक है, शादी हो जाती है, तुम लोगों को करना है करो, अभी ज़रूरत नहीं। वो एक थोड़ा सा फ़र्क था, वो शायद वक्त का तकाजा था, उस वक्त ऐसी सोच थी, शायद अब ना होती अगर वो होते। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे? हाँ We talked वो about डैड की बात आती है ना, तो यार बहुत, हाँ। But thank you so much. You shared that bit with us, which because you know playing पूरी भारत देश का father right now. I really want to आपने ask. मॉम की बात की थी, राइट? मैंने मॉम की हाँ, इस वक्त बात की थी। हाँ। तो मेरी अम्मी जो हैं वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, उन्होंने 5th या 6th स्टैंडर्ड तक पढ़ा था और उर्दू मीडियम से ही पढ़ा था। मेरे फादर भी इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़े हुए थे, Okay. और मैं ही वो शख्स था अपने घर में जो शायद मैं सबसे छोटा था, इसलिए कि डैड के साथ वो लिबर्टीज़ ले लेता था कि एक होता ना कि डैड को खींच दिया, ये कुछ बोल दिया, ऐसा, तो वो बुरा नहीं मानते थे, और सबकी तो हालत ख़राब रहती थी, कोई डैड को कुछ ऐसा। हाँ, सिबलिंग्स कितने थे आप लोग? हम लोग 4 भाई 3 बहन। ओह, हाँ, बिग फैमिली। लेकिन वही उस जनरेशन में वैसा था, अब हमारे जनरेशन में वही हुआ। हमारे अब 2 हैं, 1 है, उससे ज़्यादा। तो खैर, तो जैसे जैसे वक्त वो हो गया, लेकिन मेरी अम्मी का कंट्रीब्यूशन ये रहा है कि अब्बू के साथ वो शाना बशाना चली हैं, और हर चीज़ में उनका बराबर का योगदान रहा है। डैड बिजनेस था तो बाहर रहते थे ज़्यादा, इतने सारे बच्चों को संभालना, उनकी पढ़ाई लिखाई से लेके हर चीज़ का ख्याल रखना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं तो डैड से ज़्यादा भी बड़ा अचीवमेंट मानता हूँ उस बात को, क्योंकि वो मतलब सिंगल हैंडेडली वो चीज़ मैनेज करना। और जो हाउसवाइफ्स हैं उनको वो क्रेडिट मिलता नहीं है जो मिलना चाहिए, और हमको लगता है कि अनफॉर्चुनेटली कमाने वाला जो शख्स है ना, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। एक चीज़ है अबाउट मिडिल क्लास, ये भी एक सवाल है मेरा कि क्या मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं वो हम अपने माँ बाप के जितने भी एफर्ट्स हैं वो बहुत लेट लाइफ में अप्रिशिएट करते हैं? वो मिडिल क्लास ही नहीं, मेरे ख्याल में वो सब जगह ये है। सब जगह ये है। वो जब तक आप उस मकाम पे पहुंचते नहीं हैं तब तक उसका असल एहसास होता नहीं है। जब आप खुद माँ बाप बन जाते हैं ना, तब समझ में आता है कि माँ बाप क्यों ये बात कहते थे, और हम उसको बहुत लाइटली लेते थे कि अरे नहीं, क्या यार, क्या बोलते रहते हैं ये लोग, क्यों टोकते रहते हैं ऐसी बातों पे। लेकिन जब आप खुद आते हैं ना, तब समझ में आता है कि यार बच्चा ऐसा कर रहा है, नहीं, ये रोकना पड़ेगा या ऐसा बोलना पड़ेगा। वो तभी एहसास आता है। बहुत मुश्किल से ही ऐसे लोग मिलेंगे आपको जिनको वक्त से पहले एहसास आ जाता हो। तो एज अ हस्बैंड आपने, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने एज संतोष मिश्रा बहुत एक्टिंग की है, बहुत सारी चीज़ें, मतलब नाउ आई कैन से क्योंकि आपने फैमिली बैकग्राउंड ऐसा रहा है जहाँ पे यू फेल्ट दोज थिंग्स, इक्वेशन बिटवीन यू एंड शांति मिश्रा इस पे थोड़ा सा आता है कि वहाँ पे हम देखते हैं यू नो यू आर सो अंडरस्टैंडिंग, एट द सेम टाइम किट पिट भसड़े भी हो रही है, बट यू नो यू नेविगेट यू कंपार्टमेंटलाइज योर हेड थ्रू एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। राइट। तो हैज इट कम फ्रॉम यस दिस होल थॉट कि मॉम ऐसी थी, मदर ऐसी थी, अम्मी ऐसी थी, क्या है ये इक्वेशन बहुत नेचुरली फॉर्म हुआ आपकी और गीतांजलि कुलकर्णी जी के बीच में फ्रॉम द वर्ड गो ऑन द सेट, या ये ग्रेजुअली यू नो ऑन द जॉब हुआ? ऑन द जॉब हुआ। फर्स्ट सीजन में ऑब्वियसली उतना नहीं था बिकॉज वी वर ऑल्सो नेविगेटिंग, यस, बट ओवर द सीजन्स वो ज़्यादा ऑब्वियसली एक कंफर्ट लेवल और एक
वो चीज़ें ज़्यादा हुई हैं। हम्म लेकिन माँ बाप मतलब एक बीवी के तौर पे जो नज़रिया होता है वो काफ़ी हद तक जमील खान ही है, और विच इज़ वाई इट्स ईजियर फॉर मी टू प्ले दैट। वो मतलब दिल से आती है वो चीज़। मजाक मस्ती करना मेरे डीएनए में है, मैं मजाक मस्ती करता रहता हूँ, अपने घर पे भी, अपने बच्चों के साथ भी, अपनी बीवी के साथ भी, अपनी मदर इन लॉ के साथ भी, और मेरे अपने भाई बहन जो उनके साथ तो मस्ती करता ही हूँ मैं। लेकिन इन लोगों के साथ, क्योंकि ये साथ में ही रहते हैं 24 घंटा मतलब, या घर पे, तो बीवी के साथ तो मैं बहुत मजाक करता हूँ और खिंचाई भी करता हूँ बहुत ज़्यादा। मतलब होता है ना कि टांग खींचना ऐसे या कुछ, तो कभी कभी ओवरबोर्ड चला भी जाता हो तो वो आता है उनका ज़्यादा हो रहा है। तो फिर तब मैं बैकआउट कर जाता हूँ कि अब ये क्रॉस हुआ तो फिर पड़ेगी अब। हल्का सा बाउंड्री हाँ। वापस जाओ, हाँ। ऐसा होता है। हाँ, I really want to ask you कि ये आप लाइफ में what is the secret sauce between a couple? शादी चलाने के लिए या रिलेशनशिप चलाने के लिए for that matter, what two people should prioritize? बहुत ज़्यादा नहीं करना उसमें। एक तो ट्रस्ट, दूसरा लव। आई थिंक इज लव आ ही जाता है वो। और मैं इस हद तक कहूँगा कि अरेंज मैरिज भी जो है ना, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट। पीपल माइट डिसएग्री विद मी। अगर आप किसी भी रिश्ते में एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे के साथ अच्छे से बर्ताव करें, अच्छा बर्ताव रखें, और बराबरी का दर्जा रखें कि मैं मर्द हूँ तो मेरी ही बात मानी जाएगी, गलत है। मेरा बच्चा भी आज मुझे कोई सीख दे सकता है, मेरी बेटी हो या मेरा बेटा भी, वो भी मुझे कोई सीख दे सकता है, तो बीवी क्यों नहीं? और बीवी तो बराबर की पार्टनर है ना। आप एक गाड़ी के दो पहिए हैं, वो कोई भी ज़रा सा हिला तो फिर वो चरमरा जाएगी और परिवार फिर बिखरेगा। तो अंडरस्टैंड करना एक दूसरे को, ईगो न रखना, इज्जत करना, प्यार। तो जब ये सब चीज़ें रहेंगी तो प्यार तो होना ही है। So true. मुझे किसी ने ये बात, पहले मुझे याद नहीं है पर ये बात हुई थी जिसमें कहा था कि लोग ना यूजुअली बाहर के लोगों के साथ बहुत अच्छे होते हैं। The niceness towards people outside the house is very nice. But the moment they come back, अपने घर में वो थोड़े चिड़चिड़े घूमते हैं, ये करते हैं। It should be the other way around. बाहर एक बार फिर भी चिढ़ जाओ, लेकिन अपने घर वालों के साथ the person who can be nice and tolerating, I think that is something which, so आप घर में कैसे रहते चिड़चिड़े बाबू, और you are like this? बिल्कुल। Because I really love your personality. बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल मुझे, मेरी बीवी शी इज़ अ वर्किंग वुमन, तो वो जब आती हैं घर पे तो आई गिव हर दैट टाइम। वो जो भी भड़ास होती है या जो भी बातें कर, उनको बातें करना भी बहुत अच्छा लगता है। शी इज़ अ बिग चैटर बॉक्स। तो वो बातें करती हैं, उनको सारे दिन का ब्यौरा उनको देना पसंद होता है, तो मैं सुन लेता हूँ, वो 5, 10, 15 मिनट जो भी है सुनता हूँ पेशेंटली। तो मुझे लगता है कि वो भी एक अच्छी चीज़ है। वो उनका वो गुबार बाहर आता है, और वो एक होता है ना कि एक्सटर्नलाइज हो गया, चीज़ जो कहनी थी कह दी। अब अपने मियाँ कोई आपने बताया कोई ऐसा बाहर कोई बात हुई नहीं, तो आपका जो होता है दिल के अंदर जो चीज़ें रहती हैं, जो बातें आप कहना चाहती हैं, जो शायद किसी और से ना कह पाएँ आप, तो वो गुबार भी निकलता है और फिर आप एक रिलैक्स फील करते हो। तो वो आई थिंक वो स्पेस भी देना ज़रूरी है। और मतलब कभी ऐसा भी होता है कि मूड नहीं है सुनने का, मैं बिज़ी हूँ, तो वो उनको शायद मेरे बॉडी लैंग्वेज से समझ में आता हो कि ये आज इंटरेस्टेड नहीं है, तो शॉर्ट में करके वो ख़त्म कर देती हैं। फिर मैं अपना जो भी मैं कर रहा हूँ अपने उसमें लग जाता हूँ। क्या अंडरस्टैंडिंग है, दिस इज हाउ ब्यूटीफुल। पर गुल्लक देख के क्या बोलती है? कभी कोई संतोष मिश्रा की कोई चीज़ों को देख के सुनाते कि ये तो तुम नहीं हो, या यहीं पे हो रहा है, यहाँ घर पे तो नहीं दिख रहा है, ये सारी चीज़ें होती हैं? What is her perspective, or how, with what lens is she watching Gullak and has watched Gullak? नहीं, मेरे बच्चे भी, मेरी बीवी भी, हाँ, उनको बहुत ऐसा लगता है कि क्यों रे, ये तो आप घर पे भी करते हैं ऐसा।
हाँ कि बाबा ये जैसे एक आदत मेरी बड़ी गंदी है, वो यहाँ मतलब वो आदतों में से है, हाँ अ बैड हैबिट। तो वो मेरे बच्चों को नहीं पसंद है ऑब्वियसली, तो मैं पीछे पड़े रहते हैं कि व्हेन आर यू गोइंग टू लीव दिस। तो संतोष मिश्रा तो नहीं करते ऐसा, ओह आप क्यों करते हैं? मैंने कहा बेटा वो अलग है, ये अलग है। बट आपने कह भी दी मुझे ये बात अभी हम लोग शूट से पहले कि इतनी सारी रियलाइजेशन मुझे संतोष मिश्रा के कैरेक्टर से मिलती है, आई लर्न, यू नो, जमील खान खुद बहुत संतोष मिश्रा से सीखते हैं, राइट? जी। सो कौन सी सबसे फेवरेट चीज़ है आपकी संतोष मिश्रा के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स में? व्हाट डू यू लव द मोस्ट अबाउट मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से मैं देखता हूँ संतोष मिश्रा को, कि वो चीज़ों को समझने की कोशिश करता है, और किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए या उसको बनाए रखने के लिए एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है, और सेंसिटिविटी के साथ जीना ज़रूरी है कि अगर मेरे पार्टनर को कोई चीज़ नागवार गुजरती है तो मैं कोशिश करूं कि वो चीज़ न करूं, और जो चीज़ उसे अच्छी लगती है वो करने की कोशिश करूं, और मजाक, ज़िंदगी में हंसना मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है। इतनी सारी ज़िंदगी में हमारे स्ट्रेसेस हैं, राइट फ्रॉम ट्रैफिक टू सो मेनी अदर थिंग्स, कि हंस खेल के आदमी ज़िंदगी गुजार ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा। मैं फटाफट एक रैपिड फायर आपके साथ करती हूँ, वन वर्ड आंसर टाइप, ठीक है? शांति या संतोष, ज़्यादा जिद्दी कौन है? शांति। जवाब पता था हमें, एक्सप्लेन व्हाई। हाँ। अरे आप जीत नहीं सकते। हाँ। मैं शांति को भी बोल रहा हूँ और अपनी बीवी को भी बोल रहा हूँ, दोनों लपेटे गए, दोनों लपेट रहा हूँ मैं कि भाई बीवी से हारना बेटर है। टिप फॉर एवरी हाँ। हस्बैंड हियर। अमन या अन्नू, ज्यादा शरारती कौन? अच्छा, शरारती मतलब अमन या अन्नू की बात कर रहे हैं या आप एक्टर्स की बात कर रहे हैं? मैं, हाँ मतलब हमने अमन अन्नू में शरारती, छोटा ही ज़्यादा शरारती है, छोटा मतलब ज़्यादा हाँ, शरारती। उसके अंदर एक भोलापन भी है, और अन्नू के अंदर एक संजीदगी है। शरारती एज सच अमन ही कहूँगा मैं, है ना? अमन ज़्यादा शरारती है। एंड ऑल्सो यू रिलेट टू बिकॉज आप अपने घर के सबसे छोटे रहे जी। पर आप स्कूल में ऐसे थे, शरारती थे बहुत, ऐसे तोड़ फोड़ ये वो, घर पे कंप्लेन्स आ रही हैं, व्हाट काइंड ऑफ किड वर यू? आई मीन मैं बहुत ही बोरिंग था। बोरिंग मैं बताऊं किस तरीके से, कि मैं अपने घर वालों से भी पूछता हूँ और अपने फ्रेंड्स भी जो हैं स्कूल के, उनसे पूछता कि मेरी बदमाशियाँ बताओ कुछ, तो मेरे माँ बाप या मेरे भाई बहन कहते हैं नहीं तुम तो बहुत शरीफ बच्चे थे। Really? हाँ। You come across as very शरारती mischievous person. हाँ, तो मैं अपने भाई बहन के साथ मस्तियाँ बहुत करता था। Okay. मेरे जो मुझसे ठीक बड़े हैं उनके साथ मेरी लड़ाइयाँ भी होती थी थोड़ी बहुत। जब मैं बोर्डिंग स्कूल चला गया तो फिर वो सब फिर उतना नहीं होता, क्योंकि 3 महीने के लिए आता था मैं, तब तो मैं सबके आंखों का तारा रहता था। मेरी छोटी बहन से लड़ाइयाँ होती, लड़ाई मतलब वही मस्ती वो होती थी, और मुझे बहुत मज़ा आता था उसमें, उनको भी बहुत मज़ा आता था। और जैसे मेरे बच्चों को मैं देखता हूँ अभी कि लड़ते झगड़ते तो हम लोग भी मज़ा लेते हैं, जब तक कि वो ओवरबोर्ड ना चला जाए या कोई चीखना चिल्लाना ना शुरू, हाँ ज़्यादा हो गया, स्टॉप इट नाउ, तो तब तक तो चलने दो, जब तक मस्ती हो रही तो होने दो। Very nice. One word for मिश्रा निवास। यादों का बसेरा। यादों का बसेरा। मैंने सुना वहाँ के जहाँ पे शूट हुआ है वो घर कोई गुल्लक निवास, गुल्लक हाउस बोलते हैं। गुल्लक हाउस बोलते हैं ना उसको। जी। वहाँ लोग आते हैं इकट्ठे। जी, अब वो टूरिस्ट अट्रैक्शन हो गया है एक तरीके से लोग, हाँ कि भाई वो गुल्लक यहाँ पर शूट होता था, कहाँ है? तो जो अभी लोग बताते हैं अच्छा गुल्लक हाउस देखना, आपको ले जाते हैं ये गुल्लक हाउस, टूरिस्ट को ले जाया जाता है। अरे बिल्कुल साहब। What an achievement, absolutely right. सैलरी क्रेडिट होने की खुशी ज्यादा या बिजली कम आने की खुशी ज्यादा? दोनों।
सैलरी क्रेडिट होने की खुशी तो है ही भाई, जाहिर है आपके उस दिन आंखों में तारे आ जाते हैं ना एकदम टड़ंग, अरे। बिल्कुल कि भाई अब अगले महीने का खर्चा आ गया। हाँ, साथ में बिजली बिल आ गया और वो ज्यादा आ गया तो अब बिजली बिल ज्यादा आ गया तो फिर तो पीटू हैं लोगों को कि सालों तुम लोग ये क्या बर्बादी कर रहे हो। तो बिजली का बिल कम आना, शाबाश, गुड, यू टेकिंग केयर ऑफ इट। अमेजिंग। हाँ। एक थोड़ा सा एक इमोशनल सवाल है, बट वन थिंग एवरी चाइल्ड शुड टेल टू देयर फादर, अपने पापा को एक बच्चे को क्या एक बात कहनी चाहिए? बच्चों को अपने फादर को ये कहना चाहिए कि मैं अगर उसको अपने बेटे के लिहाज से देखूं अपने, तो वो मेरे ख्याल सभी बच्चों के साथ होता है वो, कि आप उसके लिए भगवान हो, आप उसके लिए हीरो हो। तो मैं फादर के पर्सपेक्टिव से ये कहना चाहूँगा कि उस इमेज को टूटने मत देना। बच्चा, देखो वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा उसको समझ में आएगा कि मेरा बाप इंसान ही है, भगवान नहीं है ना। हीरो आपको मानता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो उसका वो भ्रम भी टूटेगा शायद जब सच्चाई से उसका सामना होगा कि नहीं यार, ये वो नहीं है जो मैं एक छोटा सा बच्चा था, तो वो चीज़ें टूटेंगी। तो बच्चे के लिए तो बाप जो है वो एक सरबराह है, एक आइडल है, तमाम चीज़ें हैं। मेरे ख्याल में वही कि इट्स अ होल एंड सोल, कि यही है। मतलब मैं सिर्फ बाप को क्रेडिट नहीं दूंगा, माँ भी है उसमें इन्वॉल्व, लेकिन बाप का एक साया जो होता है ना, वो साया बड़ा मतलब बहुत ज़रूरी है। और अगर हम दे पाएँ अपने बच्चों को, या हमारे माँ बाप हमको वो साया दे पाएँ, तो बड़ी खुशनसीबी है हमारी। एक और मुझे आपसे पूछना है कि अगर आपको एक मौका मिले हैंड रिटन लेटर लिखने का टू योर किड्स, उसकी पहली 2 लाइनें क्या होंगी? अपने आप को इस काबिल बनाओ कि तुम्हारे घर वाले और जिस समाज में रहते हो वो तुम पर फख्र करें। अपने आप को गिरने मत दो, किरदार को ख़ास तौर से। हम बहुत सारे, आप एक लफ्ज़ की बात कर रही हैं, मैं थोड़ा सा उसका एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 2 लाइनों की मैं बात कर रही थी। हाँ। लेकिन अपने किरदार को गिरने मत दो। वक्त ऐसे आएंगे जब आप शायद फिसल रहे हों, लेकिन अपनी ज़मीर की आवाज़ को कभी दरगुजर न करना, ज़मीर की सुनना ज़रूर। सो TVF के साथ आपका रिश्ता अब तो जन्मों जन्मांतर का हो चुका है, right? I don't know how to say that, but yeah. So you've been associated with TVF for 5 amazing seasons. We're looking forward to, बहुत सारा काम आपका साथ. But what has been your experience working with Arunabh Kumar and the whole TVF team? It's been fantastic, and in fact, I've been telling Arunabh and everyone associated with TVF कि बहुत कंजूसी से काम ले रहे हो। आपने गुल्लक जैसा एक शो बनाया है, आपने संतोष मिश्रा जैसा एक किरदार दुनिया को दिया है, यहीं तक महदूद मत रहो। जमील खान हैज़ वेरी मैनी मोर थिंग्स टू ऑफर। कुछ और शो भी करते हैं, फिल्में बनाओ, बढ़िया बढ़िया, मुझे कास्ट करो। What has been like your first meeting with Arunabh Kumar? आपके यहाँ ईद में हमेशा आते हैं। जी, he's a very approachable person. He's very down to earth. बहुत ही प्यारे इंसान है वो, और उनसे मेरा इंटरेक्शन जैसा रहा है, वो ऐसा लगता है कि ये अपना बंदा है, अपना भाई है, अपना दोस्त है। न तो वो कभी मुझे बॉस वाली फीलिंग देते हैं, और न मैं उनको कोई स्टारी फीलिंग देता हूँ कि मैं तो रहा, मैं तो यार ये फिल्म की है, मैंने वो किया है, मैंने कुछ नहीं। एक इक्वल लेवल पे हम लोग मिलते हैं, एक भाई की तरह मिलते हैं।
जब भी पाते हैं तो वो एक वार्मथ होती है उसमें, और वो, और एंड आई थिंक इट फिल्टर्ड थ्रू टू आवर फैमिलीज ऑल्सो। उनका जब भी मैंने उनको बुलाया है वो घर आए हैं, और ईद में ख़ास तौर से, क्योंकि एक तो अच्छी बात ये भी थी कि हमारे घर के पास में ही रहते थे वो, तो अब जैसे घर नहीं आ पाए ईद के दिन, तो पास में ही था तो खाना उनके घर भेज दिया। और अब देखिए ये मोहब्बत है। कहता भाई मेरे घर में ये 2 लोग और भी हैं तो उस हिसाब से भेजना। तो ये अपनाइयत है ना। ये चीजें पहले बहुत हुआ करती थी ना, पड़ोसियों के खाना कुछ भी बना थोड़ा सा जाएगा ही जाएगा, है ना। दिस वाज सो और कि भाई घर में 2 और लोग हैं तो भाई 4 का नहीं 6 का भेजना, 2 और लोग आए हुए हैं। ये हक जो बिल्कुल बिल्कुल। अब उनके घर पे कुछ आया, जो आम आया, तो भाई घर पे हो आप? मैंने कहा क्यों, मैं आता हूँ। ये नहीं कि किसी ने भेज दिया, नहीं, खुद लेके आया आम वो। तो वो होता है ना दिल से, ये प्यारी प्यारी चीजें जो है, दिस इज अ ब्यूटीफुल थिंग अबाउट पीपल। जब ये स्टोरीज मुझे सुनने में बहुत मजा आता है, यू नो, ये स्पेशल मोमेंट्स हैं जो पता होनी चाहिए बाहर वालों को भी कि ऐसा होना चाहिए। इन सारी चीज़ों को रोको मत। आई थिंक बॉम्बे में लोग बहुत डिटैच हो चुके हैं, ये बातें नहीं होती, बट आई थिंक आप जैसे लोग इसको जिंदा रखते हो, which is beautiful. My wife has a lot to do with that, so more credit goes to her in fact. Okay. वो बहुत ज़्यादा, मतलब मुझसे ज़्यादा हैं वो, कि अगर मेरे दोस्त भी हैं ना, तो उनको अगर वो पार्टनर वैसा नहीं होगा ना तो आप नहीं कर सकते। बिल्कुल। क्योंकि अरे यार क्या इनके दोस्त आ गए, फिर कभी वो एहसास नहीं हुआ मुझे कि मेरे दोस्त आ गए या मेरे प्रोफेशनली कुछ लोग भी आ गए ना, तो कितने लोग ऐसे कहते हैं कि पहली बार आए जैसे मेरी बीवी नहीं रही, तो जिस तरीके से उनकी खातिर तवज्जो हुई उतनी नहीं होगी। अब जैसे बैठे हुए हैं हम लोग, चाय आ गया, कुछ और आ गया, थोड़ा बहुत कुछ आ गया, तो बीवी आई तो 5 चीज़ें और आ गई। मैंने कहा देख भाई अब बीवी आ गई है ना, तो फर्क समझ में आया। हाँ सर। पर होता है ऐसे, मेरे कजन्स आए थे तो नॉर्थ साइड से आए, हम चाय बना रहे थे, चीनी नहीं थी, तो मैंने कहा मैं ब्लैंकेट कर देती हूँ, मंगा दे। कहते इतनी चाहिए, यहाँ से मांग ले। मैंने कहा यहाँ नहीं मांगते ऐसे। करिए क्या बात हुई। सो दिस इज द डिफरेंस, यू नो, वी रियलाइज एंड वी फील। बट एनीवे, नहीं, जब कोई घर पे आता है तो मैं उसको अगर जेंडर स्पेसिफिक नहीं करूँगा, मेरी पर्सनली, कि मैं उतना उन चीज़ों में घुसता नहीं हूँ कि यार कि ये चीज़ आई कि नहीं आई, ये 5 डिश आई कि नहीं, 5 नाश्ते की चीज़ें आई कि नहीं। चल रहा है। हाँ, मतलब काम के लिए आए हैं, बात कर रहे हैं, कुछ भी, चाहे दोस्ती मस्ती ही कर रहे हैं, तो जो भी है, जो अपनी हाउस हेल्प है उसको बोल दिया, उसने जो ले आया ठीक है। मेरी बीवी होगी तो शी विल मेक इट अ पॉइंट कि 5 के बजाय 10 चीजें हो और तमाम चीजें भर भर के हो। Isn't that so sweet about BVs? That's what I'm saying. Right? That's what I'm saying. Yeah. So the credit goes to her more. Absolutely. So ये तो होम मेकर्स की क्यूटनेस वाली बात है जो सिर्फ बीवियां ही एज होम मेकर कर सकती हैं। Let's talk about गुल्लक के मेकर्स, स्पेशली डायरेक्टर्स. Yes, we're going to talk about श्रेयांश पांडे, क्रिएटर हैं ये. We're going to talk about अमृत राजगुप्ता, पलाश वासवानी and Abhay Raut. You have closely worked with these seasonal directors. कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा। देखिए निखिल विजय जो है उसने इस पूरी चीज़ को जन्म दिया। पहला सीज़न जो उसने लिखा, तो we'll have to give him the credit for that. Obviously TVF के ज़रिए ही उसने किया, और भी थिंक टैंक होगा उसमें, आई डोंट नो, बट इनिशियल उसका सबसे बड़ा राइटर में क्रेडिट उसका जाएगा। क्रिएटर्स में शरी रहे हैं उसमें, और लोग भी रहे होंगे, आई डोंट नो। जो टीम है, कोर टीम, फिर उसके बाद दुर्गेश आया सेकंड थर्ड सीजन के लिए। फैंटास्टिक द वे ही टुक इट टू अनदर लेवल। फिर उसके बाद जब अगला सीज़न आया तो डर लगा मुझे। मैंने इनफैक्ट अरुणाब से बोला भी था कि यार ये टीम बड़ी अच्छी बन गई है, ये इसको रखना। उन्होंने कहा हाँ भाई क्यों नहीं ये वो। फिर दुर्गेश गया तो मुझे बड़ा धक्का लगा। मैंने कहा यार अच्छा चल रहा था, सारी टीम अच्छी थी, अब चेंज हो रही है। लेकिन फिर विदित आया, विदित ने वो सुर पकड़ के वो दिया, तो फिर ये लगा कि नहीं यार, मतलब टीम वर्क जो है, The baton which was हाँ वो जो हैंड ओवर किया,
वो एक दूसरे से पकड़ के उन्होंने अच्छे से उसको लेके गए हैं आगे। और ये बड़े कमाल की बात है, और ये बहुत ही काबिल तारीफ चीज़ है कि आप एक चीज़ को लेवल दर लेवल ऊपर लेते गए हैं और सबका कंट्रीब्यूशन कमाल का रहा, चाहे वो ये तमाम आपने जो राइटर्स का नाम लिया, फिर वो डायरेक्टर्स, जैसे चाहे वो अमृत हो सीज़न 1 का, सीज़न 2 और 3 में पलाश वासवानी हो, या सीज़न 4 में शरी ने किया, सीज़न 5 अभी अभय राउत ने किया है। तो इन लोगों ने भी, मुझे ऐसा लगता है कि सीज़न 1 के बाद से इन लोगों ने भी जिया है उसको, और शायद वो भी इतना कनेक्ट करते हैं इन चीज़ों से, इस पूरे एनवायरनमेंट से या इस गुल्लक की दुनिया से, कि उनको भी मज़ा आता है और वो हर आदमी का अपना एक कंट्रीब्यूशन आता है। तो आई एम श्योर एक पूरी टीम है टीवीएफ में जो कर रही है, और वो आई एम ग्लैड कि अब तक उन्होंने क्रैक किया उस चीज़ को, और मेरी दुआ है ऊपर वाले से कि ये टीम बनती रहे। लोग आते जाते रहेंगे। हाँ। वो ठीक है, वो शायद दुनिया की रीत है, ऐसी ही चलती है, लेकिन जो भी जुड़े वो इस जज्बे से जुड़े कि इसको एक पायदान ऊपर लेके जाना। अभी तक तो कामयाब रहे हैं हम लोग, बिल्कुल रहे। और मेरी दुआ है कि आगे भी कामयाब रहें। और अरुणाब से, मैं टीवीएफ की पूरी टीम से फिर यही बात बोल रहा हूँ कि जिम्मेदारी बढ़ती जाती है सीज़न दर सीज़न। आपने कामयाब चीज़, एक सक्सेसफुल शो दिया है, एक सीज़न दिया है, तो अगले सीज़न की जिम्मेदारी आपकी बढ़ जाती है, और मैं अपने आप को उससे बचा नहीं रहा हूँ। हमारी जिम्मेदारी थोड़ी कम इसलिए हो जाती है क्योंकि अगर चीज़ अच्छी मिलेगी हमको, तो हम अच्छी चीज़ देंगे आपको, एज उसको पर्दे पर उतारेंगे। खुदा न खास्ता, अल्लाह न करे कि वो दिन कभी आए कि अगर चीज़ थोड़ी गिरती है तो सर पे फूटेगा वो टीवीएफ के ही। हाँ, इनमें एज एन एक्टर मुझे लगता है कि हम थोड़ा सेफ जोन में हैं, इसलिए कि ऑडियंस जो है वो इन किरदारों को देख चुकी है, उनसे जुड़ चुकी है। तो अगर कुछ गड़बड़ होता है तो भाई इन्होंने काम नहीं किया, सी एक्टर्स तो हम वही हैं, एक्टर्स तो अपना काम कर ही रहे हैं, पहले भी उन्होंने काम किया, ये कैसे गड़बड़ हो गई। तो आई एम नॉट शर्किंग अवे फ्रॉम माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी मेकर्स की ज़्यादा Absolutely, but as an actor, do you feel less pressurized when you have great directors, the team of directors like this? कभी-कभी होता है कि वो आपको एक you can sniff कि यार डायरेक्टर के साथ इतनी, कितना डिपेंडेंट हैं आप एक डायरेक्टर पे as an actor? Are you a director's actor completely? I am. I give. It is a director's medium. Ultimately, he's seeing the whole thing from his lens. मैं अपने suggestions, अपने राय देता हूँ, वर्क करती है डायरेक्टर के लिए, वेल एंड गुड, अदरवाइज आई गो विद द डायरेक्टर। आई कम अराउंड टू सी एंड ट्राई एंड सी द डायरेक्टर्स पर्सपेक्टिव। तो मुश्किल उस लिहाज से नहीं, अभी तक थैंकफुली वीव हैड ग्रेट डायरेक्टर्स एंड इट वाज फन वर्किंग विद ऑल ऑफ देम। और क्या होता है कि इन किरदारों, ये किरदार हमने इतना जिया है कि अभी डायरेक्टर्स को भी ये लगता है कि अभी कोई नया आता है ना, तो उसको डरना नहीं चाहिए कि यार इनको क्या बताऊं मैं, ये तो इतने सालों से ये करते आ रहे हैं, इनको बताने की क्या जरूरत है। हाँ, मतलब ये तो सही करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। मतलब किरदार के तौर पे हम सही कर रहे हैं, लेकिन कोई अगर नोट गलत लग रहा है या कुछ ज़्यादा हो रहा है या कुछ कम हो रहा है, वो डायरेक्टर का काम है, वो उसको करते रहना चाहिए। कि नहीं यार ये तो इतने सालों से ये कर रहे हैं, इनको क्या बताने की ज़रूरत है। नहीं भाई, बताने की ज़रूरत है, वो ट्यूनिंग, वो फ्रीक्वेंसी, वो कहीं पे। हाँ, और कभी कभी ऐसा होता है ना कि 4 लोग हैं सीन में, सब अगर बिखर रहा है तो समेटने का काम डायरेक्टर का है ना। So true. I think ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। Like I have never worked with these directors except for Shreyansh for permanent roommates, and I really want to say, एक वो free hand देना, थोड़ा लगाम भी खींचना, and the way he'll tell you about the scene, how to do it, and still let you be. I think that's so beautiful about Shreyansh. Right. So yes, no, they've all been great. They've all been great. Obviously, Shari has been there for the longest time. His contribution cannot be belittled in any way. I wish him all the best. Absolutely. Yeah. Let's also wrap it with,
your word from you coming for Vijay Koshi. Vijay is a tough taskmaster. He needs to be that. That's his job. And with me, he's been a wonderful friend too. And there is mutual respect with him. And I see him doing his job diligently. विजय के साथ भी एक पारिवारिक सा रिश्ता जैसे हो गया है. He doesn't come to my house so often, but we meet out. I've been to his daughter's wedding and everything. Very sweet. मतलब वही है कि एक परिवार जैसा वो फील मिलता है विजय से भी. हाँ. और I'm lucky in that sense, and I consider myself blessed that I have friends of this kind. You know, who respect you, who give you that place and in their hearts. और मुझे भी वो लगता है बहुत कम लोग मिलते हैं ऐसे जो कि आपको दिल से चाहते हों और आपके दिल से इज्जत करते हों बग़ैर किसी मतलब के. भाई हम काम तो कर ही रहे हैं. बहुत सारे लोगों के साथ काम करता हूँ मैं. I've had 25 साल की मेरी जर्नी रही है, तो बहुत लोगों के साथ काम किया है. लेकिन एक पारिवारिक रिश्ता जो होता है ना, एक दिल से रिश्ता कम लोगों के साथ बन पाता है. तो भले ही हमारा मिलना जुलना इतना ज़्यादा ना हो, हालांकि मेरे घर के बिल्कुल नज़दीक TVF का ऑफिस है, लेकिन अपनाहियत में कोई कमी नहीं है. एक रिश्ते में और एक इज़्ज़त में. काम और ये गुल्लक सिर्फ नहीं, और भी करना चाहिए साथ में. बताओ यार. I think you're attracting so much of blessings because it has been established कि आप gratitude को बहुत मानते हैं. And this is why you are blessed with such people around. You're attracting all that. It's your reflection in a way. And I'm so happy to have you. Last इस season में गुल्लक 5 में क्या एक सरप्राइज्ड इमोशन लोगों को मिलने वाला है? अरे नहीं, ये तो यार आप वो बात बोल रही हैं जो क्यों खोलूँ मैं पहले उसके शो देखने दो. हल्का सा. You're very smart to not spill the beans, but I know you are articulate enough कि एक छोटा सा आप कुछ दे सकते हैं. Think about it. I'll give you all the time in the world. मुझे एक चीज़ जो इसमें शायद मैंने अपनी बातों में वो बात कह दी कि कुर्बानी का एक जज्बा जो होता है ना, एक दूसरे के लिए कर गुजरने का जज्बा जो होता है कि यार मैं क्या ऐसा कर दूं कि मेरे परिवार की भलाई हो जाए उसमें. बाप बच्चों के लिए करना चाह रहा है, माँ बाप के लिए करना चाह रही है, या मतलब एक मैं क्या कर सकता हूँ. Standing for each other. हाँ. Yes. क्या बात. I love it. तो वो आई थिंक इसमें देखने को मिलेगी. बढ़िया है. We're looking forward to season 5. बताने की ज़रूरत नहीं है कि how excited we should be because ये हमारी फैमिली बन चुकी है गुल्लक, but you should be telling everybody, inviting everyone to come watch गुल्लक 5. तो तमाम सामाइन से जो व्यूअर्स हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि गुल्लक 5 आ गया है, 5वां सीज़न 5 जून को. और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को बेइंतहा पसंद आएगा. और जितना प्यार आप लोगों ने हमें 4 सीज़न तक दिया है उसमें कंजूसी आप नहीं करेंगे. कंजूसी हम मिडिल क्लास में किफ़ायत को कभी कभी हम कंजूसी बोल देते हैं, तो आप अपने प्यार में किफ़ायत मत करिएगा. भर भर के प्यार दीजिएगा. और ये मेरा वादा है आपसे कि हम आपको मायूस नहीं करेंगे. हाय, दिस इज़ जमील खान एंड यू वॉचिंग द comment section TCS. Please like and subscribe.